किसी भी पर्सन के लाइफ में टाइम टू टाइम चेंजेस आते ही हैं। वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, पर्सन के महादशा या उनके प्लैनेट्स के प्लेसमेंट के ऊपर, कुंडली में जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके के होंगे या फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के राशि में बैठा हुआ है। वो डुअल साइन, मूवेबल या फिक्स्ड राशि में बैठा हुआ है या नहीं, इसके ऊपर मेजरली वो डिपेंड करेगा। और इसी के ऊपर हमारा चर्चा होने वाला है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। ज्योतिष शास्त्र में हमें मालूम ही है कि कुल मिला के 12 राशियां हैं, लेकिन इन 12 राशियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है इनके नेचर के ऊपर। चलिए जानते हैं एक एक करके कि वो क्या है। पहले आते हैं मूवेबल साइन पे, यानी चर जो राशियां हैं उन पर। इसमें एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और कैंसर साइन आते हैं। ये हमेशा मूव करते रहते हैं, इनका नेचर ही मूवेबल है, तो इसलिए ये मूवेबल साइन है। इसके बाद हम आते हैं फिक्स्ड साइन यानी स्थिर राशियों पे। ये हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। इनका नेचर ही है फिक्स होना, लोगों को स्टेबिलिटी देना, जो प्लैनेट्स हैं उनको स्टेबल रखना और उनके इफेक्ट्स को भी स्टेबल रखना। इसके बाद हम आते हैं डुअल साइंस यानी द्विस्वभाव के राशियां। ये है जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। चलिए अब इन डिवीजनों को थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं मूवेबल साइन से। मूवेबल साइन में एरीज से शुरुआत करते हैं। एरीज राशि एक ऐसा राशि है जो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, पर्सन को हमेशा आगे बढ़ने का साहस देता है। हमें मालूम ही है कि इसका लॉर्ड मंगल है, तो मंगल होने के कारण पर्सन में एक करेज होता है, वो हमेशा चेंज चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए इसको मूवेबल साइन में डाला गया है। इसके बाद हम आते हैं कैंसर पे। कैंसर राशि को इसलिए मूवेबल साइन में डाला गया है क्योंकि मून इसका लॉर्ड है। हमें मालूम ही है कि मून एक ऐसा प्लैनेट है जो कि इमोशनल है, तो कैंसर इमोशनल वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस राशि में आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसे मूवेबल साइन में डाला गया है। उसके बाद हम आते हैं लिब्रा राशि पे। इस राशि को भी मूवेबल साइन में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। पर्सन के लाइफ में जो भी चीज़ का बैलेंस करना है उसके लिए ये चेंज लाने की कोशिश करेगा ताकि उसको बैलेंस आउट किया जा सके, तो इसीलिए ये भी मूवेबल साइन में डाला गया है। उसके बाद हम आते हैं कैप्रिकॉर्न राशि पे। ये राशि गोल और फोकस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको लग सकता है कि इसको क्यों मूवेबल साइन में डाला गया है। इसका कारण यही है कि ये राशि अपने गोल्स के लिए पागल है और अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको मूवेबल साइन में डाला गया है। चलिए अब आते हैं फिक्स्ड साइंस पर। शुरुआत करते हैं टॉरस राशि से। इस राशि को फिक्स्ड साइन में इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है पैसों को, फिक्स टारगेट को, लग्जरी और कंफर्ट को। ये राशि हमेशा चीज़ों में स्टेबिलिटी डालने की कोशिश करता है और इसका लॉर्ड वीनस है जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए ये फिक्स्ड राशि में डाला गया है। इसके बाद हम आते हैं लियो राशि पे। लियो राशि को फिक्स्ड राशि में इसलिए डाला गया है क्योंकि इसका जो लॉर्ड है सन, वो फिक्स्ड है, वो राजा ग्रह है, राजा को स्टेबिलिटी चाहिए। और लियो एक ऐसा राशि है जो स्टेबिलिटी में विश्वास रखता है, लेकिन ये थोड़ा इगोइस्टिक साइन भी है, तो ये फिक्स रहेगा। उसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो पे। हालांकि ये एक वाटरी साइन है, लेकिन ये एक मूवेबल वाटर नहीं है, बल्कि ये एक फिक्स्ड वाटर है। जैसे रिवर मूवेबल होता है, ये झील की तरह है जो फिक्स्ड है और जिसकी बहुत सारी गहराई है, तो इसीलिए इसको फिक्स्ड राशि में डाला गया है। उसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस राशि पे। इसको भी फिक्स्ड राशि में इसीलिए डाला गया है क्योंकि ये अपने विजन और अपने एम्बिशन के लेकर बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। ये राशि अपने एम्बिशन, अपने विजन और अपने जो ओवरऑल आउटलुक है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड होता है, तो इसीलिए ये भी फिक्स्ड राशि में है। अब आते हैं डुअल साइंस पर, और डुअल साइंस में भी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं जेमिनी राशि पे। जेमिनी राशि एक ऐसा राशि है जो आपको मालूम ही है कम्युनिकेशन का राशि है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन में कभी कभार सिमिलर रिस्पॉन्सेस जाते हैं,
लेकिन कभी कभार रेस्पॉन्सेस बदल भी सकते हैं मूड के ऊपर या फिर सिचुएशन के ऊपर, तो इसीलिए ये डुअल साइन में है। उसके बाद हम आते हैं वर्गो राशि पे। ये राशि भी डुअल साइन इसलिए है क्योंकि इस राशि से एनालिसिस और सर्विस को देखा जाता है। एनालिसिस में अगर हम मैथमेटिकल तौर पे देखें तो वहाँ पर फॉर्मूलेज फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो एनालिसिस का ओवरऑल आउटलुक है वो बदल सकता है, या फिर जो सर्विस है वो भी बदल सकता है, तो इसीलिए इसको डुअल साइन में डाला गया है। उसके बाद हम आते हैं सैजिटेरियस राशि पे। ये राशि भक्तिभाव और स्पिरिचुअलिटी का होता है। भक्तिभाव और स्पिरिचुअलिटी पर्सन के लाइफ में टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और पर्सन अपने पूरे लाइफ में उस पर फिक्स्ड भी रह सकते हैं, इसीलिए इसको डुअल साइन में डाला गया है। और अंत में हम आते हैं पाइसिस राशि पे। आपको मालूम ही है कि ये मीन राशि है और इसका सिंबल भी दो जो मछलियां हैं वो अपोजिट टाइप का है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक साइकिल को, आपका रीबर्थ और आपका जो ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसको। इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि साइकिल तो फिक्स्ड है, लेकिन उसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो मूव हो रहे हैं, तो ये डुअल नेचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब आते हैं मूवेबल साइन, फिक्स साइन और डुअल साइन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। शुरू करते हैं मूवेबल साइन से। जो भी पर्सन के मूवेबल साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऐसे पर्सन को चेंजेस बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। इनको एक जगह पर रहना, एक तरीके के खाना खाना या फिर एक तरीके के हॉबीज पसंद नहीं होते हैं। ऐसे पर्सन्स के रिलेशनशिप चलने में दिक्कतें होती हैं, पक्का घर बनने में, हाउस की जो सुख होता है उनमें भी इनको दिक्कतें आती है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स ये होते हैं जो मेरीन इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, जो लोग एक जैसे दूसरे जगह मूव करते हैं, जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, जो लोग टेक इंडस्ट्री में होते हैं, वो सारे लोग इसी के अंडर आते हैं। अब आते हैं फिक्स साइन पे। फिक्स साइन वाले जो पर्सन्स होते हैं, प्रीफिक्स साइन जो होता है वो हेवी कार्मिक पैटर्न को कैरी ऑन करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो चेंजेस को रजिस्ट करते हैं। चेंजेस उन सेक्टर्स से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है जो सेक्टर वाले ग्रह इनके फिक्स साइन में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर सैटर्न फिक्स साइन में बैठा रहेगा तो ऐसे पर्सन्स को लॉन्ग टर्म जॉब चाहिए होता है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके भी सैटर्न फिक्स साइन में होते हैं। और रही बात मार्स की, वो अगर फिक्स साइन में होता है और अच्छा होता है तो ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। और वो अगर फिक्स साइन में होते हैं और साथ ही साथ पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते हैं। इन लोगों का एक मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि ये लोग चेंजेस को रजिस्ट करते हैं, पर इनको कभी चेंजेस को रजिस्ट नहीं करना है और टाइम के साथ अपने आप को बदलना है। अब आते हैं डुअल साइन में। डुअल साइन ब्रिज बनता है फिक्स साइन और मूवेबल साइन का, तो ये लोग कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल फिक्स भी रहते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जो इन साइन से इन्फ्लुएंस होते हैं वो किसी का साइड तो हमेशा ले नहीं पाते, पर हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सैटर्न अगर डुअल साइन में रहेगा तो ऐसे पर्सन कभी कभी तो बिल्कुल एक ही जॉब में रहेंगे और कभी कभी कोशिश करेंगे कि चेंज कर लेने को। अगर मरकरी डुअल साइन में रहेगा तो ऐसे पर्सन पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर से पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देंगे। अब हमने जो भी समझा है उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हो बिजनेस 20 से 30 साल तक रहे तो आपको जो भी पार्टनर चूज करना है, यानी जो भी बिजनेस पार्टनर आपको चूज करना है वो फिक्स साइन वाला पार्टनर होना चाहिए। फिक्स साइन स्टेबिलिटी देता है। अगर आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, उसके लिए कैपिटल चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो एक अच्छा स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए आपको मूवेबल साइन वाला पार्टनर चाहिए। और अगर आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं या फिर बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं अपने करंट बिजनेस से, तो आपको डुअल साइन वाला पार्टनर को चूज करना चाहिए जिससे बिजनेस को आप अच्छे से रन कर पाए। नोट करने वाली ये बात है कि आपको अपने पार्टनर की कुंडली में ये देखना है कि फिक्स साइन, डुअल साइन या फिर मूवेबल साइन, इनमें से सबसे ज़्यादा ग्रह कौन से साइन में है और शनि कौन से साइन में बैठा हुआ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर जो साइन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा, ज़्यादा प्लैनेट्स का, वो साइन आपके पार्टनर का डोमिनेंट होगा। इस हिसाब से आपको अपने पार्टनर को चूज करना होगा। अब हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो कर्म होते हैं वो लिखे होते हैं या नहीं, या फिर वो चेंज हो सकते हैं या नहीं, वो हम ये जो साइंस होते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आते हैं मूवेबल साइन पे। जो पर्सन मूवेबल साइन वाले होते हैं या फिर जो भी कर्म मूवेबल साइन में होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, मतलब इसमें फ्री विल है। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है
वो जो कोई भी ग्रह द्वारा हो रहा है वो अगर मूवेबल साइन में होता है तो उस ग्रह के अगर आप उपाय करेंगे या फिर नॉर्मल रेमेडी करेंगे तो मंत्र पढ़ेंगे तो इससे भी वो चीज़ें सही हो सकती है और जो प्रॉब्लम है उससे आपका निवारण हो सकता है। अब आते हैं फिक्स साइन पे। जो भी पर्सन का फिक्स साइन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है कुंडली में, तो ऐसे पर्सन के जो कर्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड होते हैं। इनके जो कर्म होते हैं पास्ट बहुत सारी लाइफ से एक्यूमुलेट किए हुए होते हैं और इन कर्मों का फल इन जन्म में उनको मिलना ही है। इनके उपाय या फिर इनके रेमेडी करने से वो चीज़ें सही नहीं होंगी। अब आते हैं डुअल साइन में। जो भी कर्म डुअल साइन से जुड़े हुए होते हैं, फिर जो भी प्लैनेट्स डुअल साइन में होते हैं, उनके जो भी कर्म होते हैं, उनको आप काट सकते हैं, फिर उनके आप निवारण निकाल सकते हैं। पर इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा उपाय या फिर देवी देवता का आराधना करना पड़ेगा। चलिए अब आयु को किस तरीके से इन 3 तरीके के साइन से हम प्रेडिक्ट करते हैं उनको भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले हम इनके नेचर को समझ लेते हैं। जो मूवेबल साइन होता है उनका काम होता है मूव करते रहना है और किसी भी कर्म को या फिर किसी भी चीज़ को जल्दी से ख़त्म कर देना। कोई भी जो चीज़ वो फिक्स टाइम में पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे देर तक रहता है, उनमें चेंजेस बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। और जो भी साइन डुअल साइन के अंदर पड़ता है वो जो भी चीज़ें उनके अंदर लाता है वो चीज़ें मीडियम रेंज तक चलती है, टिकती है, वो गाड़ी हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो। अब हम ये जो 3 तरीके के साइंस होते हैं, यहाँ पर देखना है कि आपका एसेंडेंट, आपका 8 लॉर्ड और आपका शनि कहाँ-कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर ज़्यादातर ये मूवेबल साइन में बैठे हुए हैं, तो आपका आयु कम होगा। अगर ज़्यादातर ये फिक्स साइन में बैठे हुए हैं, तो आपका आयु बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा और ज़्यादातर ये अगर डुअल साइन में बैठा हुआ है, तो आपका मीडियम एज होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इस जैसा कंटेंट और भी देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये वीडियो आपको D60 कुंडली के बारे में विस्तार में बताएगा और ये वीडियो सैटर्न और सन के जो कॉम्बिनेशंस आपके लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट करता है उसके बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।